एवरीवन। आज हमारी जो क्लास है वो है PHP ऑपरेटर्स। वैसे आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप रीड करोगे तो उसमें आपको कोई भी लैंग्वेज हो उसमें ऑपरेटर्स जो टॉपिक होता है वो फर्स्ट ऑफ टॉपिक होता है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटर्स हम अपना जो कोडिंग लेवल है उसको या फिर जो अपनी प्रोग्रामिंग है उसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि PHP ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो मल्टीपल वेरिएबल्स के, और जैसे मान लो वेरिएबल्स हो गए या कोई वैल्यूज़ हो गई, उनमें अगर अपने को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो हम उसको ऑपरेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो हम अगर ऑपरेटर्स के टाइप की अगर हम बात करें तो अपने पास ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ ऑपरेटर्स टाइप .php। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर होते हैं 8। उसके बाद में जो ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं वो फर्स्ट टाइप जो इसमें होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में होता है जो थर्ड होता है वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। फोर्थ अपना जो ऑपरेटर होता है वो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिफ्थ जो ऑपरेटर होता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। सिक्स्थ होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। सेवंथ एरे ऑपरेटर। नाइन्थ होता है वो होता है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो अपने ऑपरेटर्स आएंगे, ऑपरेटर्स जैसे किसी भी वेरिएबल और वैल्यूज़ के बीच में जो अपना एक्शन अपने को परफॉर्म करवाना है उसके लिए ऑपरेटर यूज आता है। जैसे इसका नेम है, जैसे ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करना, तो वैसे ही इसका जो वर्किंग जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप से चलता है कि जो मल्टीपल वैल्यूज़ और वेरिएबल्स होते हैं उनको ऑपरेट करेगा। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उसमें आता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूल एंड लास्ट वन होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसके बाद में होता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में अपना आता है इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉड्यूल इक्वल एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सारे ऑपरेटर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज आएंगे, उसमें सिर्फ लास्ट में इक्वल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप। इसके बाद में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है कि दो, जैसे मान लो मल्टीपल वैल्यूज़ या किसी वेरिएबल को कंपेयर करना, तो इसमें आता है डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट डबल इक्वल, और नोट को हम इस टाइप से लेस देन, ग्रेटर देन भी टाइप कर सकते हैं, तो ये भी नॉट इक्वल होता है। उसके अलावा होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। जो लास्ट वन है वो होता है स्पेसिफिक। जो दो वेरिएबल्स या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स, दो वेरिएबल या उनसे ज़्यादा अगर वेरिएबल होते हैं तो उनमें अगर अपने को कंपैरिजन ऐड करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ में लेंगे। उसके बाद में आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में एक होता है प्लस प्लस एंड सेकेंड वन माइनस माइनस। इनके जो टाइप होते हैं वो मल्टीपल टाइप से चलते हैं। जैसे अगर प्लस प्लस आता है तो प्लस प्लस में 2 टाइप हैं। एक तो होता है, इस प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और जो माइनस माइनस होता है उसको डिक्रीमेंट। प्लस प्लस वाला जो होता है उसमें हम बोल सकते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ही क्या होता है, माइनस माइनस जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसमें भी सेम सिस्टम होता है,
प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। इनका जो टाइप है प्री और पोस्ट, इनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो नेम के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे प्री मतलब पहले हो गया, पोस्ट मतलब नेक्स्ट लाइन में या फिर बाद में हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, जो प्लस प्लस होगा वो पहले या फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और जो डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर है ये पहले या फिर बाद में वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, मतलब माइनस करेगा। उसके बाद में अपने आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में होते हैं एंड और एंड ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। इसका हम सिंबल में भी राइट कर सकते हैं एंड को, इस टाइप से मल्टीपल एंड से। उसके अलावा होता है और, इस और को हम मल्टीपल पाइप साइन से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है नोट ऑपरेटर। ओके, तो ये होते हैं अपने पीएचपी के लॉजिकल ऑपरेटर। ये मल्टीपल जो वेरिएबल का जो कंपैरिजन है उनके बीच में अगर अपने को और ऑपरेटर्स ऐड करने हो तो उस टाइप वहाँ उस केस में हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज लेंगे। उसके बाद में आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर में आते हैं, एक होता है कॉनकैटिनेशन। हम जैसे मान लो 10 + 20 करते हैं तो उस केस में वो क्या होता है, वो दो मैथमेटिक नंबर को प्लस करने का जो वर्क होता है वो होता है, जैसे उसका जो प्रोसेस हम बोलेंगे उसको हम प्लस करना बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स इस टाइप से आते हैं अपने कि हमें दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है। तो उस केस में हम कौन से ऑपरेटर यूज़ लेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेटर। अगर स्ट्रिंग को जोड़ना है तो स्ट्रिंग ऑपरेटर। उसमें पहला जो ऑपरेटर आता है वो होता है डॉट। इसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। जैसे एंड जो सेकेंड वन होता है उसका टाइप होता है डॉट इक्वल। इसको हम बोलेंगे कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है इसमें दो ऑपरेटर हो गए, एक होता है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, एक होता है डॉट इक्वल, इट मीन्स कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो डॉट इक्वल की जो वर्किंग जो प्रोसेस है वो सेम एज असाइनमेंट ऑपरेटर के जैसे रन होती है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, इक्वल अगर इसमें ऐड हो गया, जैसे इन सभी में ऐड हो रखा है तो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर नेम आ गया। तो वैसे ही डॉट होता है वो एक कॉनकैटिनेशन का वर्क करता है, और इक्वल होता है वो एक वैल्यू को असाइन करने का वर्क करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। के बाद में आता है एरे ऑपरेटर। एरे किसको बोलते हैं, एक नॉर्मल मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आगे तो एरे का एक फुल टॉपिक आता है तो उसमें हम क्लियर करेंगे। तो एरे मीन्स अगर किसी एक वेरिएबल में हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो उस केस में हम एरे यूज लेंगे। ठीक है, तो एरे के जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं, एक प्लस होता है, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल। नॉट को हम इस टाइप से भी नॉट इक्वल टाइप कर सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन ऐड करके, और नॉट डबल इक्वल। जो एरे ऑपरेटर होते हैं वो सेम एज कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। जो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो ऑपरेटर्स हैं, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल, ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे हम एरे ऑपरेटर में यूज़ ले सकते हैं। लेकिन मेनली जो एरे ऑपरेटर में यूज आते हैं वो होते हैं प्लस, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, नॉट इक्वल एंड नॉट डबल इक्वल। ये हो गए अपने एरे ऑपरेटर। अब इसके आगे आता है अपना कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर में दो ऑपरेटर यूज आते हैं। पहला जो ऑपरेटर उसका है टर्नरी ऑपरेटर, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन सिंबल से इंडिकेट करेंगे, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जो सेकंड वन होता है डबल क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट करेंगे इसको, और इसका जो वर्किंग होगा वो क्या होगा कि अगर कोई वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं है तो उस केस में ये अपने को कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करेंगे, वो अपने को सेंड करेगा। तो इस ऑपरेटर का जो नेम है वो, जैसे इसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग बिहेवियर है कि अगर कोई नल वैल्यू आती है तो उसको हम उसकी जगह पे अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेंड करना चाहें उस केस में, कोई स्पेसिफिक केस में, तो उस केस में हम ये ऑपरेटर यूज़ लेंगे। ये आता है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको बोलेंगे नल कोलेसिंग ऑपरेटर। तो ये अपने हो गए ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पीएचपी। इसमें टाइप हो गए इसके 8। तो ये अपने ऑपरेटर्स हो गए अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर।